तो वेलकम टू डे 8 ऑफ कवरिंग ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं 1 या 2 मिनट। मैं यहाँ पे आपका वही टाइम बचाने आया हूँ और एक एक क्वेश्चन का टाइम जब बचाओगे ना तभी आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उस एक ऐसे टर्म को पकड़ो जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसमें रिक्रूटमेंट का मतलब याद है, तो मैंने साइड में देखा जाके कि रिक्रूटमेंट का हाँ यार सेकंड वाला पॉइंट जो है ना वो फोर्थ से मैच कर रहा है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जैसे ही मैं एक बार यहाँ पे एक में मैं कॉन्फिडेंट हूं तो जाके मैं देखूंगा कि ये मैच कहाँ पे कर रहा है। आप चारों ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको 2 का 4 बस एक ही जगह दिखाई देगा। इट मींस वही आपका सही आंसर है। आप बाकी ऑप्शंस एक बार कंफर्मेशन करने के लिए देख लेना डेफिनेटली, लेकिन मतलब 90% से ज्यादा चांसेस है कि यही ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा ही देता हूँ। चलो, नॉर्मली जब क्या होता है ना, जब कहीं पे भी आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू के बाद बेसिकली आपका सिलेक्शन होता है। अपने अपने सीनियर्स की स्टोरी देखियो कि किसी भी सीनियर का कोई फ्रेंड प्लेस हुआ होगा तो वो लोग स्टोरी लगाते होंगे प्लेस्ड। तो बेसिकली उसका मतलब होता है प्लेसमेंट, जहां पे एक बार जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होता है ना, जब उसका इंटरव्यू हो गया वो सिलेक्ट हो गया, तो जब वहां पे वो जाके उस वेकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उसको प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब जैसे आप स्कूल में अपने साथ दोस्त दोस्त बनाते हो, राइट, ताकि आप हाँ स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा मजा भी आ रहा है, दोस्ती यारी भी हो रही है। तो ऐसे ही कि जब कोई नया इंसान कंपनी में आएगा तो उसको बेसिकली शाइनेस फील ना हो, वो अकेला अकेला महसूस ना करे, तो उसके अंदर एक बेसिकली सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कराना वो हो जाता है आपका ओरिएंटेशन। कि वहां पे आप उसको कंपनी के एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन से बेसिकली उनको बताओगे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाओगे तो वो ओरिएंटेशन हो जाता है। उसके बाद जैसे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली आप जब इतना सब काम करोगे साल भर, उसके एंड पे रिव्यू वगैरह भी तो होता है। आपका जो साल भर पढ़ाई होती है उसके बाद बोर्ड्स के मार्क्स लिखे जाते हैं ना, तो वैसे ही जब एम्प्लॉय साल भर काम करते हैं तो उनका भी एक रिपोर्ट बनता है। तो बेसिकली उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल दिया जाता है, कि जिसके बेसिस पे आपका प्रमोशन वगैरह होता हो। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया। अब बाकी सारे पॉइंट्स मैच करोगे ना तो आपको लाइन से एक एक मैच करता हुआ दिखेगा विद ऑप्शन सी। सो आई होप आपने यहाँ पे अपना टाइम सेव करने की टेक्निक सीखी हो। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कर लो। कल है D9 और हम करेंगे कवर इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन। थैंक